नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। और आज मैं पहुंची हूं महाराज गोपाल मणि जी के निवास स्थान पर। और आपको बता दूं कि आज से यहां पर रिस्पना पुल देहरादून के पास में मीनाक्षी गार्डन है, जहां पर आज कथा भी होने वाली है। इसके साथ ही आज 10 सितंबर है, यानी कि आज से श्राद्ध भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो उससे जुड़ी जानकारियां भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो आपका स्वागत है जेपी वर्ल्ड टीवी में, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आज से जो कथा आपकी प्रारंभ हो रही है। जी जी, प्रणाम, धन्यवाद जी। जी आज जो आपकी कथा प्रारंभ हो रही है, सबसे पहले तो आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। देखो, कथा एक ऐसा अभियान है जो समाज को उसके कर्तव्य से, उसके धर्म से, उसके कर्म से, उसके जीवन से, उसके जीने से जोड़ती है। और बाकी हम लोगों के केंद्र में गौ माता है, क्योंकि सनातन धर्म की जो जड़ है वो गाय है। जितने भी हमारे यहाँ पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, श्राद्ध, पिंड, तर्पण, कथा, कीर्तन, योग, ये सनातनियों के 14 सत्कर्म हैं। तो ये सब गाय पर आश्रित है। इसलिए हम गौ की महिमा सुनाते हैं पूरे देश को, सबको, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा सकती है। हम यही कहते हैं कि भाई तुम सनातनी हो, तुम हिंदू हो। जब तुम गाय को भूल गए हो तो कोई भी सत्कर्म तुम्हारा कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि संपूर्ण सत्कर्मों की गवाह गाय है। अब जैसे आजकल श्राद्ध है, श्रद्धया दीयते, मतलब जो अपने पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा है, उस श्रद्धा को व्यक्त करने का ये पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष को लेकर के कहा जा रहा है कि इस बार जो श्राद्ध शुरू हो रहे हैं वो बाकी समय से अलग है, और लंबे समय बाद ऐसा कुछ देखने को मिला है। नहीं, श्राद्धों की वो तिथि बार नक्षत्र योग लगने की बातें होती है ना, तो उसका उतना ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन श्राद्ध पक्ष हर वर्ष आते हैं। इस बार तिथि भी ठीक है, पक्ष जितना होना चाहिए संतुलित है। फिर उसमें किस मुहूर्त के साथ आरंभ हुआ, किस घड़ी के साथ, किस योग के साथ, उसका भी अपना महत्व है। बाकी श्राद्धों का तो हर वर्ष 12 महीने में, 1 महीने में 15 दिन आता है। और ये जो श्राद्ध है, ये अपने पितरों के प्रति दिया गया जो हमारा श्रद्धा है कि भाई हमने क्या उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है, उसके लिए श्राद्ध है। तो इसमें जिस तिथि में जिसका शरीर छूटा होता है, उस तिथि को लिया जाता है कि भाई हमारे दादाजी ने किस तिथि में शरीर छोड़ा था, तो उस तिथि में, तिथि का बड़ा संबंध है हमारे यहाँ। जो दिन बार नक्षत्र हैं वो तिथि से, सूर्य से, चंद्र से, सौर मास, चांद्रमास, इनसे, हमारा ये अंदाजे का नहीं है कि 12 बजे रात से दिन बदल गया, ऐसा वो तो मन मर्जी हुई। लेकिन हमारे यहाँ तो सब वैज्ञानिक कारण है कि भाई सूर्योदय के साथ तिथि बदलेगी, फिर नक्षत्र बदलेगा, फिर योग बदलेगा, फिर उसमें हम अपने पितरों के लिए जो है जैसे श्राद्ध पक्ष आप ऐसा समझ लो जैसे कि भाई किसान खेत में बीज तब डालता है जब उसमें नमी होती है, जब आल होती है। जब आल होती है तब वो बीज डालेगा तो वो बीज अंकुरित होगा। लेकिन आल है ही नहीं, नमी है ही नहीं, बीज डाल दिया तो व्यर्थ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ हर दिन का महत्व है। प्रतिपदा का अलग महत्व है, द्वितीया का अलग है। प्रतिपदा नव संवत्सर आरंभ होता है, द्वितीया भैया दूज होती है, तृतीया अक्षय तृतीया होती है, चतुर्थी गणेश चतुर्थी होती है, पंचमी नाग पंचमी होती है, छठी सूर्य छठ होती है, सप्तमी शीतला सप्तमी, अष्टमी दुर्गाष्टमी, नवमी रामनवमी, दसवीं विजयदशमी, एकादशी, प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग नाम है। द्वादशी वामन द्वादशी, त्रयोदशी धन त्रयोदश, चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी, पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत कथा, अमावस्या पितरों का दिन। तो कुल मिलाकर के अपने पितरों के प्रति दी गई जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को देने के पक्ष को हम श्राद्ध पक्ष कह रहे हैं। और ठीक श्राद्ध पक्ष के बाद फिर नवरात्र आता है। मतलब हमारे जीवन में जब हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो एक नया जीवन शुरू होता है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनके जीवन में श्रद्धा होती है वही ज्ञान के अधिकारी होते हैं और उन्हीं को ज्ञान प्राप्त होता है।
तो नया जीवन जीते। बिल्कुल। गौ सेवा को लेकर के अक्सर आप चर्चा में रहते हैं और लगातार इसके लिए काम भी कर रहे हैं, तो उसके विषय में कुछ बताइए? नहीं, गौ सेवा तो हमने जैसे बताया ना कि भाई जितने भी हमारे सत्कर्म हैं उनमें तो गाय गवाह है। अगर आप सत्कर्म कर रही हैं और उसमें गाय नहीं है तो वो सत्कर्म प्रामाणिक नहीं है, शास्त्र विधि सम्मत नहीं है। और अगर कोई शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है तब कोई सत्कर्म करता है तो वो नहीं लगता है। तो गौ सेवा हर सत्कर्म में अनिवार्य है। और गौ पशु नहीं है। गाय को हमारे वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने, धर्मशास्त्रों ने माता का सम्मान दिया है। लेकिन आज की जो सरकार है वो उसे पशु के रूप में देखती है। आज जो सत्ता है वो गौ माता को जानवर के रूप में देखती है और जानवर समझ करके उसके लिए कोई आयोग बना दिया, कोई फंड निकाल दिया, कोई कि भाई ये बहुत अच्छा जानवर है, इसका गोबर बहुत काम का है, ये ऐसा बोलते हैं। जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशवो न गावा, गाय पशु नहीं है। तो हमारी यही लड़ाई पूरे देश के अंदर है और इसके लिए 3 बार हम लोग दिल्ली भी चले गए हैं। और आपकी भी गौशाला है, तो उसमें बाकी गौशाला की में भी गौशालों से क्या अलग है? क्योंकि गौशाला तो बहुत सारी खुली हैं, लेकिन आप गौ के लिए समर्पित हैं, तो क्या पहले अलग है पहले उससे? तो हम जो भारतीय नस्ल की गाय है उसी को गाय समझते हैं, क्योंकि हमारा वेद कहता है कि गो सदृश गवया, गाय के समान दिखने वाले कई जानवर होंगे जैसे गवया आदि, उनको भी गाय समझ लेंगे। जैसे जर्सी है, दोगली है, अमेरिकन है, फ्रीजियन है, तो ये सब गाय नहीं है। वो गाय के समान दिखने वाला एक प्राणी है। गाय की परिभाषा है जिसका गल कंबल है, जिसका गल कंधा है, जिसकी आवाज़ में माँ ऐसा है, वो गाय है। तो हम उस गाय को ही गौधाम में रखते हैं। शाला भी नहीं बोलते, हम गौधाम बोलते हैं। क्योंकि धाम है, जिस जगह पर गाय बैठ जाती है वो फिर घर नहीं रहता है, वो धाम बन जाता है। जैसे आपने सुना होगा श्री कृष्ण आखिर में द्वारिका धाम चले गए, जैसे बद्रीनाथ धाम है, जगन्नाथ धाम है, रामेश्वरम धाम है। तो इसी प्रकार से गौ माता जिस स्थान पर खड़ी हो जाती है वो स्थान सामान्य नहीं रहता, धाम बन जाता है। तो इसलिए जो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की मूल शक्ति है उसकी सुरक्षा, उसकी जानकारी, उसकी महिमा, उसका महात्म्य हम अपने देश में सुनाते रहते हैं लोगों को और आंदोलन करते रहते हैं, अभियान जन जागरण चलाते रहते हैं। अब हमारा जो है आगे आने वाले 2023 में 20 नवंबर को गोपाष्टमी होगी, उसमें करोड़ों करोड़ों लोग दिल्ली के अंदर एकत्रित होंगे और सरकार के सामने ये मांग रखेंगे कि गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान। तो गाय को राष्ट्रमाता बनाने का जो सम्मान है, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं महाराज जी। अभी अगर देखा जाए तो कोरोना के टाइम पर भी आपने कुछ बातें कही थी और गाय के गोबर में जो है मतलब उसकी महत्वता बताने की कोशिश भी की थी। हाँ, तो कहो किसने सुना? हमने तो बोला। तो सुनता आदमी उसी को है ना जिस जिस पे पद होता है, सत्ता होती है। अब हमारे पास तो न पद है न सत्ता है। बाकी हमने तो शास्त्र सम्मत बात कही और कोई किसी प्रकार की कोई औषधि की जरूरत ही नहीं थी अगर उसका पालन होता। हमारे शास्त्र कह रहे हैं प्राशनात पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम। अगर आप पंचगव्य पी लेंगे तो हड्डियों में भी जो वायरल हो गया है वायरस वो भी ठीक हो जाएगा। तो यही बात तो कही है। लेकिन कितनों ने माना? जो थोड़ा बहुत श्रद्धा निष्ठा रखते होंगे शास्त्रों के प्रति उन्होंने किया होगा और वो बचे भी, सुरक्षित भी रहे। बाकी पंचगव्य का पीने से, पंचगव्य माने गाय का दूध, दही, घी और गौमूत्र और गोबर का रस, इन 5 को इकट्ठा करो पी लो तो आपके शरीर की सारी व्याधियां खत्म हो जाएंगी। तो यही हमने कहा कि तो सामान्य है जो भी है, लेकिन उस वायरस को ऐसा प्रचारित और प्रसारित कर दिया। वैसे भी जो आदमी प्रचारित प्रसारित हो जाता है, ये लौकिक बातें भी है, व्यावहारिक भी देखते हैं, तो उसको सब मानते हैं। वही तो काम आप कर रहे हैं, आपका मीडिया भी, वे प्रचार प्रसार करो तो जो प्रचार प्रसार जिसका हो जाता है वो वैसे उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो रोग भी तो ऐसा ही है, उसका ज़्यादा प्रचार करोगे तो खूब बढ़ जाएगा। तो पहली बार हमको लगता है कि सृष्टि में पहली बार ऐसा काम हुआ कि एक रोग को इतनी प्रमुखता दी गई, इतनी वरीयता दी गई, पूरी दुनिया बंद कर दी। तो इसलिए खूब बढ़ाओ, खूब लोग डर के मारे मरे खूब। हाँ। अच्छा, आपकी अगर बात की जाए तो आप कब से जो है इससे जो कथा आप करते हैं इस क्षेत्र में कब से हैं? अरे हम तो जन्म ही हमारा गायों के बीच में हुआ है। हमारे पहाड़ों में तो वैसे भी
जब कोई माता का प्रसव होना होता है तो गौधाम में ही ले जाते हैं, या स्वयं जाती है। तो हमारी माँ तो गई गौधाम में, 20-25 गाय थे उस जमाने में, उनके बीच में पैदा हुए, गाय का दूध पिया। गुरुकुल में गए तो वहाँ गाय का दूध मिला, वहाँ गाय का साहित्य पढ़ा, वहाँ गाय का चरित्र सुना। तो उसके बाद हमने कहा जिस दिन हम भी चरित्र सुनाने लायक होंगे हम भी गाय का ही चरित्र सुनाएंगे। तो ये तो बचपन से है, स्वाभाविक है, सहज है। आपको बहुत सारे लोग गुरु मानते हैं, मार्गदर्शक भी मानते हैं, लेकिन आपके गुरु कौन हैं? आप किसको अपना मार्गदर्शक मानते हैं? अरे संसार के संपूर्ण दुनिया के गुरु हैं शंकर भगवान, ठीक है ना। और शंकर का नाम तो लेते हैं लोग, लेकिन स्वरूप के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं लगभग। फिर भी परिकल्पना तो है ही कि भाई ऐसा स्वरूप है, लेकिन वास्तव में जब हम शिष्य बन जाते हैं तो भगवान शंकर किसी न किसी मोड़ पर गुरु रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो वही गुरु हैं, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का आदेश है, और उन्हीं की भगवान शंकर ने अपने हाथ पर एक ध्वजा ले रखी है। शंकर जी का भी ध्वजा, जैसे राजनीतिक दलों की ध्वजा होती है, भी भाजपा की ध्वजा है, कांग्रेस की ध्वजा है, सपा बसपा जो भी है, जितने भी हैं सबकी ध्वजा है ही नहीं, ऐसे भगवान शंकर की भी ध्वजा है। लेकिन उस शंकर की ध्वजा पर जो चिन्ह है वो गाय का है, बैल का है, बैल की ध्वजा है, वृषभ ध्वज बोलते हैं शंकर जी। तो जब गुरु बैल की ध्वजा उठा करके चल रहे हैं तो हम तो सब शिष्य हैं, तो हम क्यों ना गाय और बैल की बात करें जी। आपके पास में ज्ञान का भंडार है और आप समय-समय पर ये ज्ञान सभी दर्शकों तक, सभी जनजीवन तक पहुँचाते भी हैं। तो ऐसे में अभी जो समाज में चल रहा है, वर्तमान में जो स्थिति है भ्रष्टाचार को लेकर के जो घोटाले सामने आ रहे हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं? हमारा तो ये विचार है कि जैसे अगर पूरा देश, जो हमारे यहाँ 100 करोड़ सनातनी हिंदू हैं, अगर वो गौ चर्चा सुन लें, गौ की महिमा सुन लें, तो हम निश्चित लिख करके दे सकते हैं कि सब भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, अन्याय भी खत्म हो जाएगा, अत्याचार भी खत्म हो जाएगा। मतलब जो बात वो सुनेंगे गाय के बारे में और गौ के भक्त हो जाएंगे और फिर उसके अनुरूप जीवन चलने लगेंगे। गाय वाला अन्याय नहीं कर सकता, गाय वाला झूठ नहीं बोल सकता, गाय वाला अत्याचार नहीं कर सकता, गाय वाला कठोर नहीं हो सकता, गाय वाला क्रूर नहीं हो सकता, गाय वाला सदाचारी होगा, गाय वाला न्याय प्रिय होगा, गाय वाला सरल होगा, गाय वाला सहज होगा, गाय वाला संस्कारवान होगा। तो इसलिए हम तो पूरे देश से यही कहते हैं कि भाई आओ पहले एक बार सुन तो लो। अब जैसे यहाँ पितृपक्ष को जोड़ करके और श्रीमद् भागवत कथा गौ कथा है, गौ का ही चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण गाय चरा रहे हैं भागवत के अंदर, तो गौ कथा हुई कि नहीं हुई। तो उसके माध्यम से हम लोग जो है अब 7 दिन यहाँ पर पितृमोक्षार्थ हमारे बलवीर पंवार जी हैं, वो उसके आयोजक हैं, यजमान हैं। तो अपने पितरों की मुक्ति के लिए, तो केवल उनके पितरों की मुक्ति थोड़ी होगी, जितने लोग श्रवण करेंगे सबके पितरों की, सारे 100 करोड़ सनातनी इस बात को सुन लें तो सबके पितरों का मोक्ष मुक्ति हो जाएगी। और पितरों की मुक्ति तो होगी ही, साथ में स्वयं भी व्यक्ति बंधन रहित हो जाएगा। तो हम तो यही निवेदन करते रहते हैं सारी जनता से, यही आग्रह करते हैं, यही अपेक्षा रखते हैं, यही आमंत्रण करते हैं कि आओ और सुनो। और हमारा तो हमारा भी अपना पेज है हमारे नाम से, जिसमें जो है फेसबुक में पेज है, तो उसमें जो है 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जो फेसबुक का पेज है। और जो यूट्यूब का पेज है उसमें भी कई हज़ारों लोग हैं। तो उसके माध्यम से, या आपके जो ये जे जेपी वर्ल्ड टीवी है, इसके माध्यम कैसे भी, हमारा मतलब तो ये है कि किसी माध्यम से आप एक बार गौ का महात्म्य सुनो। और धन्यवाद कि आपका जो आपका ये न्यूज़ चैनल है, इसके माध्यम से आपको याद आई गाय की, तो ये बड़ी बात है। जिस दिन इस देश के बड़े बड़े जो चैनल हैं, जिनके करोड़ों करोड़ों श्रोता हैं या दर्शक हैं, वो भी जब गाय की अहमियत समझेंगे और इस बात को समझ जाएंगे और करोड़ों करोड़ों लोगों तक हमारी बात जाएगी, तो निश्चित रूप से भारत माता का अभ्युदय होगा। हाँ। जैसे कि गाय के लिए आप समर्पित हैं और ऐसे में एक मुद्दा समाज में आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ब्रह्मास्त्र मूवी आई है और उसमें रणवीर सिंह आलिया भट्ट ने एक बयान दिया था कि मुझे जो है बीफ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उस मुद्दे पर क्योंकि आप गाय के लिए समर्पित हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, गाय का रक्त पीने वाला, गाय का मांस खाने वाला व्यक्ति। अब इनकी मूवी आई है तो लोग बॉयकॉट भी उसको कर रहे हाँ हैं तो कि ठीक इनकी कर मूवी रहे हैं हम लोग। नहीं देखेंगे। हाँ तो क्यों देखना उसके, जो गाय का मांस खाने वाला व्यक्ति है
उसके द्वारा कोई चलचित्र बनाया गया है। हम तो जानते नहीं कि मूवी क्या होती है। एक ज़रूर देखी थी हमने, वो जो ज़बरदस्ती हमको ले गए थे। क्या जो अभी निकली थी जिसको लगभग लोगों ने देखा, जो कश्मीर, कश्मीर। हाँ, कश्मीर फाइल। लेकिन बाकी है, हमको तो मूवी वूवी क्या देखनी है। लेकिन नाम से तो उसका लग रहा है कि उसने जो है सनातनियों की भावना से खेल खेला है। क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो शब्द है वो अ, हमारे यहाँ का शब्द है, वेदों का शब्द है, उपनिषदों का शब्द है। तो अब लिख तो बोल दिया, बना रहा है ब्रह्मास्त्र और खा रहा है गाय का मांस। तो ये तो बहुत बड़ा घिनौना खेल है ना। तो ऐसे लोगों का तो बहिष्कार हो तो अच्छी बात है। काफ़ी सारी बातें हमने आपसे की और आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जाते-जाते क्या मैसेज आप समाज तक जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से पहुँचाना हम यही चाहेंगे? चाहते हैं कि सब लोग जो गौ की महिमा है, गौ का चरित्र है, उससे जुड़े, उसको सुने और जो ये आंदोलन पूरे देश के अंदर है इसको खड़ा करें और करोड़ों लोग आगे आ जाए। और यदि इस विषय में किसी को कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो हम हमेशा उपलब्ध हैं इन बातों का। कोई किसी प्रकार का किसी का प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो उसका समाधान करने के लिए और शास्त्र सम्मत और विज्ञान सम्मत बात करेंगे। विज्ञान और शास्त्र से और व्यवहार से बाहर नहीं जाए। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ में जुड़ते हैं और हमारी आवाज़ को और आगे तक पहुँचाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए, आगे भी आपको ख़ास जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।